अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। अमजद साहिब जो काफ़ी देर से घर नहीं आए तो आयशा और उसकी माँ काफ़ी परेशान हैं कि क्यों घर नहीं आए अभी तक। तो आयशा की चची कहने लगी, भाभी कोई बात नहीं, कोई काम पड़ गया होगा इसलिए ज़रा लेट हैं, आप क्यों घबराती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई क्या जाने कि उनका तो एक्सीडेंट हो चुका है और वो मौत की नींद सो चुके हैं। वो मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन अजमीर उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। अगर वक्त पर हॉस्पिटल ले जाता तो उनकी जान तो बच ही जाती। ऐसे में अमजद साहब के फ़ोन से उम्मे आयशा को कॉल आती है कि आप उम्मे आयशा हैं। तो उम्मे आयशा घबराते हुए कहने लगी, जी मैं उम्मे आयशा हूँ, आपके पास मेरे बाबा का नंबर क्या कर रहा है, आपके पास उनका फ़ोन क्यों है। तो यहाँ पर वो बता देता है, मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ाया हूँ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। आयशा के पैरों तले से तो ज़मीन खिसक गई। जल्दी से सभी घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर साहब जाते ही बता देते हैं कि इनका काफ़ी ब्लड बह चुका है, इनके सर से बहुत खून निकला है और यहाँ पर आने से पहले ही इनकी मौत हो चुकी थी। बाप की मौत की खबर सुनते ही आयशा पर तो कयामत टूट पड़ी, आसमान गिर गया। लेकिन अब क्या करें, जो अल्लाह को मंजूर वही होना था। अब यहाँ पर घर में सफ़े मातम बिछ गया। आयशा जो फूट फूट कर रो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी माँ का सहारा भी बनना है, क्योंकि इस वक्त उसकी माँ के पास आयशा के अलावा कोई नहीं। यहाँ पर अजमीर की दादी ने जब रात के वक्त अजमीर को काफ़ी घबराते हुए घर आते देखा तो अपने बेटे और बहू से कहने लगी कि अजमीर आज बहुत परेशानी में घर आया था, बहुत घबराया हुआ था, सब ठीक तो है, क्या आप लोगों ने पूछा उससे कि क्या बात है। तो यहाँ पर अजमीर के वालिद कहने लगे, हाँ मैंने भी नोट किया, बहुत घबराया हुआ था, पता नहीं क्या बात है, मैं बात करूँगा उससे। लेकिन यहाँ पर माँ कहने लगी, नहीं आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, वो घबराया हुआ नहीं था, मेरे से उसकी बात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक था। अब ये माँ ही है जो कि पर्दे डाल रही है और आखिर में यही पछताएगी। यहाँ पर आखिर कर अमजद साहब के इंतकाल की खबर भी पहुँच गई। दादी तो बहुत हैरान हुई, मैं कल परसों ही तो मिलकर आई थी, तो इतनी जल्दी इंतकाल हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक था, बीमार भी नहीं था। यहाँ पर आनन फानन वो अपने पोते को लेकर आयशा के घर आती हैं। यहाँ पर अजमीर ने आकर जब देखा कि ये तो वही बुजुर्ग है जिनका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ, तो अजमीर एकदम से डर गया, घबराने लगा। यहाँ पर उसने उम्मे आयशा और उसकी माँ की हालत देखी तो घबरा सा गया कि इन लोगों के पास तो इस बुजुर्ग के अलावा और कोई सहारा नहीं था, और ये बुजुर्ग आयशा के वालिद थे। यहाँ पर काफ़ी डर जाता है अजमीर कि उसके साथ अब क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, कोई चाहे इसके गिरेबान तक पहुँचे ना पहुँचे, ज़मीर इसको ज़रूर मलामत करेगा। इसलिए तो रात को सोते सोते अब वो डर सा जाता है, एकदम से सोते हुए उठ जाता है, डर जाता है, खौफज़दा हो जाता है। और ज़मीर के अंदर से आवाज़ आती है, अगर तुम उस बुज़ुर्ग को हॉस्पिटल ले जाते, उसकी मदद कर देते तो आज उसकी जान बच जाती। आज वो जो बहुत से लोगों का सहारा था, उन लोगों के सहारे कायम रहते। यहाँ पर आयशा अपने बाप की चीज़ों को पकड़ पकड़ कर रोती है, लेकिन आज भी उसका अकीदा, उसका ईमान कायम है कि अल्लाह पाक किसी भी इंसान को उसकी औकात से बढ़कर नहीं आजमाता। तभी तो इसी अकीदे के साथ, इसी ईमान के साथ वो अपनी माँ की हिम्मत बनती है, उनका सहारा बनती है, उन्हें हौसला देती है।